गुड इवनिंग एवरीवन। मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ सिलेक्शन अड्डा में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास में। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कविता क्या है। निबंध आप लोगों के सिलेबस में है, इस निबंध की चर्चा करेंगे। और फिर इसके बाद जो है हम सारी चीजें यहाँ पर ये देखेंगे कि किस तरीके से आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है, क्या चीजें जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सबसे पहले कविता क्या है इस निबंध की बात करते हैं। इस निबंध के जो लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की अगर हम बात करें तो इनके द्वारा रचित चिंतामणि भाग 1 जो कि 1909 में जो है इसका समय माना जाता है। 1919 में जो है संग्रहित कविता क्या है एक विचारात्मक निबंध है जिसका प्रकाशन सरस्वती पत्रिका में होता है। अब जो भी पत्रिका वगैरह के नाम है ना, ये आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें कविता क्या है निबंध के बारे में, तो यहाँ पर स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, क्या कहते हैं कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय का ये मुक्तावस्था जो है रस दशा कहलाती है। और ये जो पॉइंट है ना आप लोगों से कई बार पूछा जा चुका है, डायरेक्टली जो है ये प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण है, ध्यान देना है। इसके आगे जो है हृदय की इसी मुक्ति के लिए जो है मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान कराती है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को जो है कविता कहते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर इस निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कविता की मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के समुचित मंडल से जो है ऊपर उठा करके लोक समान भाव भूमि पर ले जाती है। अब यहाँ पर देखिए कविता क्या है निबंध में जो कविता के बारे में बात करी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीजों पर आप लोगों को ध्यान देना है। यहाँ पर जगत की अनेक जो है गतियों के मानविक स्वरूप का साक्षात्कार और शुद्ध अनुभूतियों का जो है संचार किया जाता है। इस कविता में जो है कविता क्या है इस निबंध में जो है शुक्ल जी ने कविता के स्वरूप और उसकी जो है क्या उपयोगिता है, उसकी उपयोगिता का जो है सविस्तार वर्णन जो है कविता क्या है निबंध के माध्यम से किया है। ठीक है, इस निबंध में अगर बात करें, जब आप इस निबंध की में पढ़ेंगे तो कविता क्या है निबंध में जो है कविता बाह्य प्रकृति के साथ जो है मनुष्य की अंतर प्रकृति का सामंजस्य कराती है। साथ ही साथ जो है कविता बाह्य सृष्टि के साथ जो है मनुष्य के रागात्मक संबंध की स्थापना और निर्वाह जो है कराती है। कविता दुख आदि सभी भावों को यथार्थ रूप में जो है अनुभव कराती है। तो ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ से कई बार जो है कविता क्या है निबंध से जो आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जो प्रश्न आते हैं वहां पर जो है इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है और आप लोग गलत करके चले जाते हैं, है ना। ये पॉइंट जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद इस अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर अच्छा चिंतामणि भाग 1 के बारे में जो है आचार्य विश्वनाथ का जो है कहना है, ये क्या कहते हैं कि चिंतामणि वस्तुतः जो है चिंतामणि है, इसमें आचार्य शुक्ल की मेधा के जो है गहरे चिंतन के परिणाम है, इसमें उनकी चिंतन की मड़ियां जो है संग्रहित है। इसके बाद चिंतामणि भाग 1 के बारे में स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, इनका क्या कथन है, कहते कि इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पढ़ने वाले जो है कुछ प्रदेश हैं, यात्रा के लिए निकलती रही है, बुद्धि पर जो है हृदय को भी साथ लेकर के निबंध लेखन के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचार है कि निबंध लेखन जिधर चलता है उधर जो है अपनी संपूर्ण मानसिक सत्ता के साथ जो है अर्थात बुद्धि और भावात्मक हृदय दोनों के लिए जाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ इसके संबंध में यहाँ पर डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त कहते हैं, शुक्ल जी के निबंध पर जो है टिप्पणी करते हैं और क्या करते हुए कहते हैं कि वस्तुतः ऐसी नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा को लेकर के जो है अवतरित होने वाले निबंधकार व आलोचक शताब्दियों के जो है एक को दिखाई पड़ता है। ये यहाँ पर आपको ध्यान देना है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जो है यहाँ पर क्या करते हैं कि आलोचना करते हुए इस बात को कहते हैं। इसके बाद आपका ये जो निबंध है, निबंध की शुरुआत होती है यहाँ से। कविता क्या है निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। कविता से मनुष्य भाव की रक्षा होती है। अब ध्यान देना यहाँ पर आप लोगों को क्या ध्यान देना है कि
कविता के बारे में जो है यहाँ पर लेखक ने क्या चीजें कही है, कविता जो है किस तरीके से हमारे लिए जो है महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो कविता से मनुष्य भाव की रक्षा होती है। सृष्टि के पदार्थ या व्यापार विशेष कविता इस तरह व्यक्त करती है कि जैसे वे पदार्थ या व्यापार विशेष नेत्रों के सामने नाचने लगते हैं, वे मूर्तिमान दिखाई देने लगते हैं और उनकी उत्तमा अनुत्तमा का विवेचन करने में बुद्धि से काम लेने की जरूरत ही जो है नहीं पड़ती। कविता की प्रेरणा से मनोवेगों के प्रवाह जोर से जो है बहने लगते हैं। ठीक है, तो ये कविता की महत्वता को जो है यहाँ पर बताया गया है। तात्पर्य ये है कि जो कविता है, कविता मनोवेगों को उत्तेजित करने का जो है एक उत्तम साधन है और जरूरी है, ये महत्वपूर्ण है। कविता क्या है? कविता जो है मनोवेगों को उत्तेजित करने का एक साधन है। यदि यहाँ पर कविता के बारे में कहा गया है कि यदि क्रोध, करुणा, दया, प्रेम आदि जो है आदि मनोभाव मनुष्य के अंतःकरण से निकल जाए तो वो कुछ भी जो है नहीं कर सकता। कविता हमारे मनोभावों को उच्छ्वासित करने, हमारे जीवन में जो है एक नया जीवन डाल देती है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद यहाँ पर लेखक कहते हैं कि हम सृष्टि के सौंदर्य को देख करके जो है मोहित होने लगते हैं। कोई अनुचित या निष्ठुर काम हमें असहाय होने लगता है। हमें जान पड़ता है कि हमारा जीवन कई गुना अधिक होकर के समस्त संसार में व्याप्त हो गया है। इसके बाद कविता की प्रेरणा से कार्य में प्रगति बढ़ जाती है। मतलब है जब हम कविता पढ़ते हैं, कविता की प्रेरणा से कोई भी कार्य करने में जो है हमें क्या होता है कि प्रवृत्ति उस कार्य की करने के लिए जो है बढ़ जाती है। किसी कार्य में बहुत कम प्रवृत्ति होते हैं, हम किसी काम के करने या जो है ना करने के लिए तैयार नहीं होते कि वो जो है काम अच्छा है या फिर जो है बुरा है, लाभदायक है या फिर जो है हानिकारक है। ठीक है, कि कविता के माध्यम से जब उसकी जो है उसके सामने उपस्थित हो जाती है तो तब हमें जो है आधार, क्रोध और करुणा आदि से जो है विरचित कर देती है। तभी जो है या ना उत्तेजित नहीं करती है, काम करने के लिए मन ही जो है हमको उत्तेजित करता है। के लिए मन में वेग का आना आवश्यक है। तो ये जो है अमुक देश तुम्हारा है। इसके बाद इतना रुपया प्रतिवर्ष उठा ले जाता है, इसी से तुम्हारे यहाँ जो है अकाल और दारिद्र बना रहता है, तो संभव है कि उस पर जो है कुछ प्रभाव ना पड़े। इसके बाद यहाँ पर कविता के लिए, कविता के द्वारा यहाँ पर लेखक ने कहा है कि जो कविता है ना, कविता के द्वारा हम संसार के सुख, दुख है, आनंद और क्लेश आदि यथार्थ रूप से जो है अनुभव कर सकते हैं। जो कविता होती है ना, कविता के द्वारा जो है हम इन चीजों को अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, किसी लोभी और कंजूस दुकानदार को जो है देखिए, जिसने लोभ के वशीभूत होकर के क्रोध, दया, भक्ति, आत्माभिमान आदि मनोविकारों को दबा दिया है और संसार के सब सुखों से जो है मुंह मोड़ लिया है। अथवा किसी महाक्रूर राज्य कर्मचारी के पास जाइए, जिसका हृदय जो है पत्थर के समान जड़ और कठोर हो गया है, जिसे दूर से जो है दुख और क्लेश का अनुभव स्वप्न में नहीं होता है। तो ये यहाँ पर जो है इसके बारे में कहा गया है। अब ये जो निबंध है ना, निबंध आपका काफी बड़ा है, बाकी इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, एक तरफ से आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर कविता के बारे में लेखक ने कहा है कि प्रायः जो लोग हैं, लोग कहा करते हैं कि कविता का अंतिम उद्देश्य मनोरंजन है। अब ये पॉइंट जो है आप लोगों से कई बार पूछा जाता है कि कविता का अंतिम उद्देश्य मनोरंजन है, पर मेरी समझ में मनोरंजन उसका अंतिम उद्देश्य नहीं है। कविता पढ़ते समय जो है मनोरंजन अवश्य होता है। कई बार ये पूरा कथन आपको ध्यान देना है। ठीक है, पूरा कथन ध्यान देना है। तो कविता पढ़ते समय जो है मनोरंजन अवश्य होता है, लेखक कहते हैं, पर इसके सिवा कुछ और भी जो है होता है। मनोरंजन करना कविता का प्रधान गुण है और इससे जो है मनुष्य का चित्त एकाग्र हो जाता है, इधर उधर जाने नहीं पाता। ठीक है, और यही कारण है कि नीति और धर्म संबंधी उपदेश चित्त पर वैसा असर नहीं करते जैसे कि जो है किसी काव्य या उपन्यास से निकली हुई जो शिक्षा है वो असर करती है। ये बात जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, केवल यही कहकर के जो है परोपकार करो,
सदैव सच बोलो, चोरी करना महापाप है। हम ये जो है आशा कदापि नहीं कर सकते कि कोई उपकारी मनुष्य परोपकारी हो जाएगा, कोई झूठा सच्चा हो जाएगा और चोर जो है चोरी करना छोड़ देगा, चोरी करना बंद कर देगा, क्योंकि पहले तो मनुष्य का चित्त ऐसी शिक्षा ग्रहण करने के लिए उद्यत ही नहीं होता, दूसरे मानव जीवन के लिए जो है दूसरे मानव जीवन पर उसका कोई प्रभाव अंकित हुआ ना देख करके जो है उनकी कुछ परवाह नहीं करता। अब यहाँ पर कविता के माध्यम से कविता के बारे में ये कहा गया है कि कविता जो है हमारे लिए हर चीज के लिए जो है जरूरी है। भले ही कहा जाता है कि कविता जो है मनोरंजन का एक उद्देश्य है, लेकिन मनोरंजन के साथ साथ जो है कविता में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे दिल में जो है गहराइयों तक जाती हैं। ठीक है, तो कविता और उपन्यास वगैरह में कोई चीज जो है ऐसी कुछ घटनाएं जो घटित हुई हैं, कुछ जो सीख है जो हमें मिलती है, तो उससे जो है हम क्या करते हैं कि सीखने का प्रयास करते हैं। तो कविता जो है हमारे हर रूप के लिए जो है हर चीज के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मन को जो है हमारे आचार्यों ने 11वीं इंद्रिय माना है, उसका रंजन करना और उसे सुख पहुंचाना ही जो है यदि कविता का धर्म माना जाए तो कविता भी जो है केवल विलास की सामग्री हुई। ठीक है, मतलब विलासता की सामग्री हुई। परंतु क्या जो है हम कह सकते हैं कि वाल्मीकि का आदि काव्य, तुलसीदास का रामचरितमानस या सूरदास का जो है सूरसागर विलास की सामग्री है, मतलब विलासता की सामग्री है। तो यहाँ पर जो है लेखक कहते हैं और इसके बाद जो है यदि इन ग्रंथों से मनोरंजन होता है, लेखक कहते हैं कि अगर रामचरितमानस, सूरदास का सूरसागर और वाल्मीकि का जो है काव्य, इससे अगर मनोरंजन होगा तो चरित्र संशोधन भी जो है अवश्य ही होगा, मतलब चरित्र में भी जो है संशोधन होगा। खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि हिंदी भाषा के अनेक कवियों ने जो है श्रृंगार रस की उन्मादकारणी उक्तियों से साहित्य को जो है इतना भर दिया है कि कविता भी जो है विलास की एक सामग्री समझे जाने लगी है। बात बिल्कुल सही है यहाँ पर। ठीक है, पीछे तो जो है ग्रीष्मोपचार आदि के नुस्खे भी कवि लोग जो है तैयार करने लगे। ऐसी श्रृंगारिक जो कविताएं हैं, उन कविताओं को कोई विलास की सामग्री कह बैठे तो जो है उसका क्या दोष है। सारांश ये है कि कविता का काम जो है मनोरंजन ही नहीं और कुछ भी है। ठीक है, ये जरूरी है। कविता जो है केवल मनोरंजन के लिए या फिर जो है कविता का काम मनोरंजन ही नहीं जो है इसका जो है और जरूरी है। ठीक है, ये पूछा जाता है उच्च आदर्श कविता मनुष्य के हृदय को जो है क्या करती है, उन्नत करती है और ऐसे ऐसे उत्कृष्ट और अलौकिक पदार्थों का परिचय कराती है कविता कि जिनके द्वारा ये लोक और देवलोक और मनुष्य देवता जो है हो सकता है। तो ये पॉइंट आपके लिए जरूरी है। ये पूछा जा सकता है कविता के माध्यम से कविता क्या है, जो आप लोगों के कथन वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, वहां से पूछा जा सकता है कि कविता मनुष्य के हृदय को उन्नत कराती है या फिर जो है और ऐसे उत्कृष्ट और अलौकिक पदार्थों का परिचय कराती है जिनके द्वारा जो है ये लोक देवलोक और मनुष्य देवता हो सकता है। ठीक है, ये पॉइंट जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद अब यहाँ पर कविता की आवश्यकता क्या है आपके लिए। यहाँ पर लेखक ने बताया है कि जो कविता है ना, कविता इतनी प्रयोजनीय वस्तु है मनुष्य के लिए कि संसार की सभ्य और असभ्य सभी जो जातियां हैं ना, जातियों में कविता जो है पाई जाती है। चाहे इतिहास ना हो, विज्ञान ना हो, दर्शन ना हो, पर कविता जो है अवश्य ही होगी। इसका क्या कारण है? बात यह है कि संसार के अन्य कृत्रिम व्यापारों में फंसे रहने से मनुष्य की मनुष्यता जो है जाती रहने का जो है डर रहता है। तो कविता जो है इसलिए यहाँ पर आपके लिए महत्वपूर्ण है, जरूरी है। कविता की आवश्यकता को यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें, अतएव यहाँ पर लेखक ने कहा है कि अतएव मनुष्य प्रकृति को जो है जागृत रखने के लिए ईश्वर ने कविता रूपी औषधि जो है बनाई है। मतलब यहाँ पर लेखक ने ये कहा है कि मनुष्य की प्रकृति को जागृत करने के लिए, उजागर करने के लिए जो कविता है ना, कविता जो है ईश्वर ने कविता रूपी एक औषधि, एक दवा बनाई है। ठीक है, कविता यही प्रयत्न करती है कि प्रकृति से जो है मनुष्य की दृष्टि फिरने ना पावे, मतलब जो मनुष्य है उसका मन जो है वो विचलित ना होने पाए। ठीक है, जानवरों को इनकी जरूरत नहीं है। और हमने जो है किसी उपन्यास में पढ़ा है कि एक चिड़चिड़ा बनिया
यहाँ से जरूरी है आपके लिए, ठीक है। एक चिड़चिड़ा बनिया अपने सुशीला और परम रूपवती पुत्र वधू को आकार निकालने पर जो है उद्धत हुआ। जब उसके पुत्र ने जो है अपनी स्त्री की ओर से कुछ कहा, तब वो जो है चिड़चिड़ा करके बोला कि चल चल भोली सूरत पर जो है मरा जाता है। मतलब ये चीजें देखिए आज भी यहाँ पर होती हैं, ये आपके निबंध में तो कहा ही गया है, लेकिन ऐसा होता है आजकल, ठीक है। ये जो है कैसा अमनासिब जो है बर्ताव है, सांसारिक बंधनों में फंस करके मनुष्य का हृदय कभी कभी जो है इतना कठोर और कुंठित हो जाता है कि उसकी चेतना और उसका जो मानुष भाव है वो क्या हो जाता है कि कम हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर कविता का दुरुपयोग कैसे होता है। अब आपने देखा कि कविता की जो जरूरत है, कविता की जरूरत क्या है आपके लिए, कविता का दुरुपयोग कैसे होता है। जो लोग स्वार्थोपदेश, व्यर्थ की प्रशंसा और खुशामद करके जो है वाणी का दुरुपयोग करते हैं, वे सरस्वती का जो है गला घोंटते हैं, ठीक है। ऐसी तुच्छ वृत्ति वालों को जो है कविता ना करना चाहिए। कविता जो है उच्चाशय, उदार और निस्वार्थ हृदय की जो है एक उपज मानी जाती है। शतकवि मनुष्य मात्र के हृदय में सौंदर्य का प्रवाह बहाने वाला होता है। उसकी सृष्टि में राजा और रंग जो है सब समान होते हैं। वो जो है उन्हें मनुष्य के सिवा और कुछ नहीं समझता। जिस प्रकार महल में रहने वाले बादशाह के वास्तविक सद्गुणों की वह प्रशंसा करता है, उसी प्रकार झोपड़े में रहने वाले किसान से जो है सद्गुणों की भी वो क्या करता है, प्रशंसा करता है, ठीक है। श्रीमानों के जो है शुभागमन की कविता लिखना और बात बात पर जो है उन्हें बधाई देना सत्कवि का जो है काम नहीं है। हाँ, जिसने जो है निस्वार्थ होकर के और कष्ट सह करके देश और समाज की सेवा करी है, तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि दूसरों का हित साधन किया और धर्म का जो है पालन किया, ऐसे परोपकारी महात्मा का जो है गुणगान करना उसका कर्तव्य माना जाता है। तो कविता का जो है दुरुपयोग यहाँ पर लेखक ने बताया है। इसके बाद अब यहाँ पर कविता के जब दुरुपयोग की आपने बात कर ली, तो कविता की भाषा कैसी होनी चाहिए, कविता की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए। तो कविता की भाषा के बारे में यहाँ पर लेखक ने कहा है कि मनुष्य स्वभाव से ही प्राचीन पुरुषों और वस्तुओं को श्रद्धा की दृष्टि से देखता है। पुराने शब्द जो है हम लोगों को मालूम ही रहते हैं, इसी से कविता में जो है कुछ ना कुछ पुराने शब्द आ ही जाते हैं। उसका थोड़ा बहुत जो है बना रहना अच्छा भी होता है। वे आधुनिक और पुरातन कविता के बीच जो है संबंध सूत्रों का काम करते हैं, संबंध सूत्रों का जो है जोड़ने का काम करते हैं। हिंदी में राजते हैं, गहते हैं, लहते हैं, शर्षाते हैं आदि प्रयोगों का जो है खड़ी बोली तक की कविता में जो है बना रहना कोई अचंभे की बात नहीं है। अंग्रेजी कविता जब आप लोग पढ़ते हैं तो अंग्रेजी कविता में भी जो है ऐसे शब्दों का अभाव नहीं, जिनका व्यवहार जो है बहुत पुराने जमाने में किया जाता रहा हो, कविता में जो है पुराने जमाने में होता रहा हो, ठीक है। जैसे मैन, स्वयं आदि शब्द जो हैं, ये शब्द ऐसे हैं जो अंग्रेजी कविता समझने के लिए इनसे परिचित होना पड़ता है। पर ऐसे शब्द जो है वो बहुत थोड़े आने चाहिए, वे भी जो है ऐसे जो भद्दे और गंवारू ना हो, ठीक है, ऐसे शब्द आने चाहिए। इसके बाद खड़ी बोली में संयुक्त क्रियाएं बहुत लंबी होती हैं, जैसे लाभ करते हैं, प्रकाश करते हैं आदि कविता में जो है इनके स्थान पर लहते हैं, प्रकाशते हैं, कर देने से कोई हानि नहीं है। पर यह बात जो है इस तरह के सभी शब्दों के लिए ठीक नहीं। इसके बाद यहाँ पर ये उदाहरण आप लोगों को ध्यान देना है। उदाहरण है कि धान्य भूमि वन पंथ पहारा, जय जय नाथ पांव तुम धारा, ये तुलसीदास का जो है उदाहरण है। इसके अलावा जो है दूसरा है तुलसीदास का गीतावली से है, मनहु उमंगी एंग एंगे छवि छलके। तीसरा उदाहरण है आपका, तीसरा है चुनरी चारू छुई सी परे, चटकीली हरी अंगिया ललचावे। अगला है आपका विथिन में, ब्रज में, नवेलन के बेलन में, वनन में, बागन में है, ये पद्माकर की, ठीक है। इसके बाद जो है अगली पंक्तियां हैं, रंग रंग रागन पे, रंग ही परागन पे, वृंदावन बागन पे, बसंत बरसों परे, ठीक है। ये पंक्तियां आपको ध्यान देना है। तो बहुत से ऐसे शब्द हैं जिसमें जो है एक ही का नहीं किंतु जो है कई क्रियाओं का एक ही साथ जो है इसमें प्रयोग किया जाता है, बोध किया जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर भर्तृहरि का एक श्लोक है,
भर्तृहरि का श्लोक क्या है? इस श्लोक को याद रखना है। त्रषाश्रुत्यास्ते विपत्ति चलिम श्वासुरभि शुद्रता संश्लांकी कौलियति शाकावदिताम। ठीक है, तो ये आपको श्लोक याद रखना है, भर्तृहरि का है। आगे जब हम इसमें बढ़ते हैं, कविता क्या है में, अब यहां से एक प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है, जो कविता है ये नाद सौंदर्य संबंधी नियमों को गणित क्रिया के समान जो है काम में लाने से हमारी कविता में कहीं कहीं जो है बड़ी विलक्षणता आ जाती है। तो ये पॉइंट में आपके लिए महत्वपूर्ण, ठीक है, कविता के बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद यहाँ से आपको अलंकार में से याद रखना है। अलंकारों में से कविता की जो है क्या बात करी गई है, कहा गया है कि कविता में भाषा को खूब जोरदार जो है बनाना पड़ता है। जब हम कोई भी कविता लिखते हैं, कविता में भाषा को जो है ध्यान रखना पड़ता है, कविता में भाषा को खूब जोरदार बनाना पड़ता है, उसकी सब शक्तियों से जो है काम लेना पड़ता है, कल्पना को जो है चटकीली करने और रस जो है परिपाक करने के लिए कभी कभी किसी वस्तु का गुण या फिर जो है आकार बहुत बढ़ाकर जो है दिखाना पड़ता है, और कभी जो है घटा करके भी दिखाना पड़ता है। कल्पना जो है तरंग को ऊंचा करने के लिए कभी कभी जो है किसी वस्तु के रूप में और को उसके समान रूप और हमें वाली और जो है और कुछ वस्तुओं को सामने ला करके जो है रखना पड़ता है। इस तरीके से ये कहा गया है कि अनेक जो है अलग अलग प्रकार की का जो है वर्णन प्रणालियों का जो है नाम क्या कहलाता है, अलंकार। ठीक है, प्रसंगानुसार विशेष रूप से होता है अलंकारों का। इनसे वस्तु वर्णन में जो है बहुत सहायता मिलती है अलंकारों में से। कहीं कहीं तो जो है इनके बिना कविता का काम ही नहीं चल सकता। इससे जो है ये ना समझना चाहिए कि जो अलंकार है अलंकार ही कविता है, मतलब जो अलंकार है अलंकार की महत्ता को यहाँ पर बताया गया है। ये अलंकार जो है बोलचाल में भी जो है रोज आते रहते हैं। जैसे लोग कहते हैं जिसने जो है शालग्राम को भून डाला उसे जो है भटा भूनते क्या लगता है। इसमें काव्यार्थ अलंकार है, हमसे जो है व्यक्त करके जो है यहाँ लिख सकते हैं, इसका वक्रोक्ति अलंकार। इसके बाद नीचे कहा गया कि कई वर्षों की एक अलंकार प्रकाशना पुस्तक के कर्ता का जो है एक लेख सरस्वती में जो है लिखा था, उसका नाम था कवि और काव्य। तो उसमें जो है उन्होंने अलंकार की प्रधानता स्थापित करते हुए और उन्हें जो है काव्य का सर्वस्व मानते हुए जो है लिखा था कि आजकल के बहुत से विद्वानों का मत जो है विदेशी भाषा के प्रभाव से काव्य विषय में कुछ परिवर्तित हुए देख पड़ता है। ये चीज यहाँ पर आपको ध्यान देना है। ये जो यहाँ पर श्लोक है आया हुआ है, अंगीकरोति या काव्य शब्दार्थान प्रति अशो न मानते कस्मात् अनुलंकृत। ये जो श्लोक है ना इसमें ध्यान देना है। इसके बाद यहाँ पर अलंकार के बारे में कहा गया है महाराज भोज ने भी जो है अलंकार को अर्थात सुंदर सुंदर अर्थ को जो सुशोभित करने वाला अलंकार का। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान देना, बाकी इसकी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। ये इतना बड़ा जो आप लोगों का क्लास में नहीं होगा, काफी लंबी क्लास हो जाएगी। ठीक है, तो आप सभी को अगली क्लास में, सभी को बाय बाय।